हेलो एवरीवन। आज हम अपने 5th चैप्टर को लास्ट टॉपिक जो है इसका मैं करवा रही हूँ, आप लोगों को ख़त्म करेंगे, इसकी एंडिंग करेंगे। इसके लिए अब आपको एक थ्योरम दी हुई है कि अगर एक्स मीट्रिक स्पेस है, ए उसका सबसेट है, तो जो ए इंटीरियर है वो ए माइनस एफ आर, अगर आपको याद आए तो एफ आर जो था वो आपका था फ्रंटियर पॉइंट्स। तो फ्रंटियर पॉइंट्स क्या होते थे, हमने ये बोला था ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर पॉइंट्स, इन दोनों की यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट था वो आपका था फ्रंटियर्स पॉइंट्स। तो अब आपको ए इंटीरियर इनके इक्वल प्रूफ करवाने हैं। तो इसके लिए ध्यान से देखिए, ए माइनस एफ आर आप मतलब फ्रंटियर ऑफ ए ले लीजिए। अब ए माइनस एफ आर ए मतलब ए में से वो एलिमेंट्स लेने हैं जो एफ आर ए में नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए की इंटरसेक्शन फ्रंटियर पॉइंट्स के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब फ्रंटियर की आपने डेफिनेशन लगा दी, ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। अब आप ये बोलोगे कि इसका तो ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है, बट कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट खुद ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए अब ए के साथ इसकी इंटरसेक्शन और एक्सटीरियर के साथ आपको इंटरसेक्शन लेनी है। अब एक ए सबसेट है, उसका एक्सटीरियर पॉइंट्स के साथ इंटरसेक्शन जो है वो आपकी एम्पटी रहेगी, और ए इंटीरियर की इंटरसेक्शन जो है ए इंटीरियर होती है, क्योंकि हमने ये बोला था ए इंटीरियर लार्जेस्ट सबसेट ऑफ ए होता है। तो उस हिसाब से आपके पास ए इंटीरियर आ गया। सिमिलरली ए क्लोजर जो है वो ए इंटीरियर यूनियन फ्रंटियर पॉइंट्स की यूनियन के इक्वल होता है। तो उसके लिए एक काम कीजिए, फिर फ्रंटियर पॉइंट्स ऑफ ए आप डेफिनेशन लगाइए। उसके बाद जो है आपने कॉम्प्लीमेंट्स डिफरेंट करने हैं। जो यूनियन होती है वो आपकी किस में कन्वर्ट होगी, इंटरसेक्शन में। फिर फर्स्ट और थर्ड को यूज़ कीजिए। ए इंटीरियर और उसके इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट्स की यूनियन जो है वो तो एक्स के इक्वल होगी, और इसको अपन ने एज इट इज़ लिख लिया। अब ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर इट्स कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। पीछे अपन ने थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं। अब आपके पास ये बचा, अब कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट मींस कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर कॉम्प्लीमेंट्स, तो ए इंटीरियर यूनियन ए क्लोजर। तो आपकी सारी की सारी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, ए क्लोजर। कारण ए क्लोजर सबसे स्मॉलेस्ट सेट होता है, बट जो ए क्लोजर है उसमें होता क्या क्या है, ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अब ड्राइव्ड सेट है तो उसमें मतलब लिमिट पॉइंट्स है, लिमिट पॉइंट्स है तो उसका इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ जो है आपकी इसके इक्वल आई। उसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है बाउंड्री पॉइंट्स और बाउंड्री ऑफ ए सेट। अब बाउंड्री पॉइंट्स क्या हो गए, इसका मतलब एक ए सेट है, ना तो वो ए के अंदर रहे ना उसके बाहर रहे। इसका मतलब ऑन दिस सर्कल या ऑन दिस स्फीयर जो पॉइंट्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। तो बाउंड्री पॉइंट्स के लिए हम ये कह देते हैं कि ऐसे पॉइंट्स जो फ्रंटियर और ए दोनों की इंटरसेक्शन में आई, मतलब ए को भी इंटरसेक्ट करें उसके कॉम्प्लीमेंट को भी इंटरसेक्ट करें, तो वो कौन से पॉइंट हो जाते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी नेक्स्ट थ्योरम जो आ रही है, एग्जांपल है आपके पास, ए आपको एक सेट दिया है 0 से 1 जो कि आर डी सेट में कंटेन्ड है। डी आपको मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। अब आपको यहाँ पे ये शो करना है बाउंड्री जो है इनकी क्या आएगी, एम्पटी। सबसे पहले आपको बाउंड्री ढूंढने के लिए हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो कि ए में बिलोंग करें, तो वो आएंगे 0 1। फ्रंटियर पॉइंट्स तो 0 1 रहेगा, बट आपने पीछे एग्जाम्पल पढ़ लिया है बाउंड्री पॉइंट्स एम्पटी होंगे, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स जो ए में नहीं है वो एम्पटी हैं। 0 से 1 के सारे लिमिट पॉइंट्स रहेंगे। अब हमें नेचुरल नंबर की बात करनी है। फ्रंटियर ऑफ ए मतलब फ्रंटियर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का इंटीरियर और उन्हीं का एक्सटीरियर की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। अब नेचुरल नंबर का इंटीरियर तो मैंने बहुत पहले समझा दिया, एम्पटी होता है। एक्सटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, तो वो खुद नेचुरल नंबर रहेगा। तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स में क्या आएंगे, नेचुरल नंबर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सब स्पेसिस ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, कि एक्स डी अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है, वाई नॉन एम्पटी है, जिस तरह एक्स डी मीट्रिक स्पेस था उसी तरह वाई जो है एक्स का सबसेट लिया, डी स्टार एक तरह से डी का सबसेट हो गया, तो वाई डी स्टार मिलके आपके पास सब स्पेस बन जाएगा। तो जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ डी पे लगती हैं उसी तरह डी स्टार पे भी आपकी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। ठीक है।
थ्योरम क्या है, एक्स टी आपको मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है, वाई डी स्टार आपके पास सब स्पेस है, एक बी सबसेट लिया वाई का जो डी स्टार ओपन है। कब डी स्टार ओपन होगा, जब वो डी ओपन होगा, मतलब जो मटेरियल डी में ओपन है वो डी स्टार में भी ओपन रहेगा। कब, जब बी इज इक्वल्स टू जी इंटरसेक्शन आपको वाई के इक्वल गिवन है। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, वाई नोट सेंटर मान के आर रेडियस लेके एस स्टार एक सफियर लिया, ठीक है, और उस सफ़ियर में हमने ये कह दिया वाई और वाई नोट के जो डिस्टेंसेस हैं वो लेस देन क्या आएंगे, आर। अब एक जो एस स्टार हमने सफ़ियर लिया है, हम ये कहेंगे वाई और एस आर वाई नोट वाले सफ़ियर के इंटरसेक्शन के इक्वल है। अब जब हमने बी डी स्टार ओपन सबसेट वाई का लिया है, इसका मतलब वाई बी में बिलोंग करेगा, और जब आप आर रेडियस मान के एक सफ़ियर खींचोगे वो किस में कंटेंट होगा, बी में। देखो सिंपल आर लिखोगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो एक्स की है या वाई की, तो इसीलिए हमने स्पेशली आर ऑफ वाई लिख दिया ताकि आपको मेंशन हो जाए कि ये जो रेडियस है वो किस सेट की है, वाई की। इसका मतलब जब एक सफ़ियर स्टार वाला बी में कंटेंट है तो इस तरह जितने भी सफ़ियर्स बनेंगे उन सब की यूनियन किसके इक्वल आ जाएगी, बी के इक्वल। तो उसके लिए आप एस आर स्टार वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई इंटरसेक्शन एस आर वाई। अब वाई बाहर आ जाएगा, यूनियन और इंटरसेक्शन आपने कंबाइन कर दी, जितने भी ओपन सफ़ियर्स की यूनियन होती है उसका नाम अपन ने क्या रखा हुआ है, जी। तो हमने ये कह दिया कि बी जो है वो वाई इंटरसेक्शन जी के इक्वल आ गया। अब उल्टा चलते हैं कि जो बी है वो जी इंटरसेक्शन वाई के इक्वल है। अब जी डी ओपन स्टार है तो आपको यह शो करना है कि बी भी डी स्टार ओपन है, मतलब बी भी ओपन है, मतलब उस पर अगर आप सफ़ियर ड्रॉ करते हो तो वो उसी के अंदर कंटेंट होगा। तो उसके लिए वाई इनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट लिया, इसका मतलब वाई जी में है, जी ऑलरेडी ओपन सेट है, ओपन है तो हम इस पर एक सफ़ियर ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी रेडियस आर सेंटर वाई है और वो किसी में कंटेंट होगा, जी में। अब जो ये सफ़ियर है जी में कंटेंट है और जो हमने ऊपर सफ़ियर लिया था वो इनकी इंटरसेक्शन में है, तो इंटरसेक्शन किसकी इक्वल आ गई, बी। मतलब जो एस स्टार वाई वाला आपने एक सफ़ियर ड्रॉ किया वो किस में कंटेंट हो गया, बी में। तो इसका मतलब ओपन सफ़ियर कंटेंट इन बी, दैट मीन्स कि बी डी स्टार ओपन रहेगा। नेक्स्ट जो है आपके पास है वाई डी स्टार सब स्पेस है मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी का, एवरी ओपन सबसेट ऑफ बी ऑफ वाई ओपन इन एक्स। तो उसके लिए वाई को भी ओपन होना पड़ेगा। क्या मतलब कि अगर कोई सफ़ियर ओपन इन वाई है तो उस पूरे वाई को ही एक्स में आपको ओपन प्रूफ करवाना है, सफिशेंट नहीं नेसेसरी कंडीशन है। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, हम ये बोलते हैं कि बी जब ओपन सबसेट है वाई का, इसका मतलब वो ओपन सेट हो गया इन एक्स। वाई ओपन इन वाई है, इसका मतलब वाई ओपन इन एक्स हो गया। फिर ओपन सबसेट वाई का जो है बी है, वाई ओपन इन एक्स है, तो आपने ये शो करना है कि बी इज़ ओपन इन एक्स। जब बी वाई में ओपन है इसका मतलब कोई ना कोई ओपन सफ़ियर जी एग्जिस्ट करेगा कि बी उनके इंटरसेक्शन के इक्वल है। वाई ओपन इन एक्स है, बी ओपन इन एक्स है, तो इंटरसेक्शन भी क्या होगी, ओपन इन एक्स। यही आपको इसमें शो करना था। इसके बाद आपके पास दो थ्योरम्स फिर आ रही हैं। क्या थ्योरम है कि वाई डी स्टार सबस्पेस है किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी का और ए जो है वो आपका सबसेट है वाई का। देन आपको क्या प्रूफ करवाना है कि ए सबसेट ऑफ वाई वो क्लोज इन वाई होगा। कब, जब एच क्लोज इन एक्स होगा। जो अभी अपन ने ओपन की बात की थी ना, बी इज इक्वल्स टू जी इंटरसेक्शन वाई, बिल्कुल सेम डिटो है, बस बी की जगह आपके पास क्या आ गया, एच। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले ए सबसेट ऑफ वाई है और आपने ये मान लिया कि ए क्लोज इन वाई है। जब ए क्लोज इन वाई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन। अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है, चाहे आप वाई माइनस से लिख देना चाहे ए कॉम्प्लीमेंट, वो ओपन है, वो किसके इक्वल है, जी इंटरसेक्शन वाई। अब वाई को दूसरी तरफ ले गए तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई वाई माइनस जी इंटरसेक्शन वाई माइनस वाई, तो ये वाई माइनस जी बन गई, वाई इंटरसेक्शन जी। इसका मतलब जो हम ये बात कर रहे हैं जी का कॉम्प्लीमेंट, जी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एच, तो ये भी क्या हो गया, क्लोज। अब आपको ये शो करना है कि जो ए स्टार क्लोजर है वो ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई के इक्वल रहेगा। बिल्कुल सेम डिटो पोजीशंस पे चल रहा है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ए क्लोजर जो होता है सारे क्लोज सेट्स की इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, तो एच स्टार हमने यहाँ पे क्लोज सेट लिख लिया। अब एच स्टार को एच इंटरसेक्शन वाई लिखा। अब हमारे अकॉर्डिंग एच क्लोज इन एक्स है और ए आगे एच में कंटेन्ड है, उसकी इंटरसेक्शन आपने किसके साथ करवा दी, वाई के साथ। तो हमारे अकॉर्डिंग देखो, एच क्लोज इन एक्स है, ए कंटेन्ड इन एच है, तो उसके ए क्लोजर के इक्वली आ गया ना। तो ये चीज़ ही आपको शो करनी थी यहाँ पे। उसके बाद आपके पास है 15th एग्जाम्पल। क्या है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है जो ओपन है, सब स्पेस नोट बी ओपन इन स्पेस, कि सब स्पेस में वो ओपन हो बट
स्पेस में ओपन ना हो। तो इसके लिए आपको ये एग्जांपल आपको एज इट इज़ याद करना है। क्या याद करना है, वैसे कुछ भी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो जो आपके दिमाग में आए। तो आपने क्या किया, सेमी क्लोज एक सेट ले लिया। अगर मैं इसमें इसके पार्टीशंस करूँ तो वो मैंने कर दी -1/3 से 1/3 एंड 0 से 1, मतलब एक का नाम अपन ने ए रख दिया और दूसरे का नाम क्या रख दिया, वाई। अगर हम इस -1/3 से 1/3 की बात करिए तो ओपन है, वाई में ओपन आ गया, बट खुद ये ओपन इन रियल नंबर नहीं है। कारण क्योंकि ज़ीरो का जब आप कुछ निकालोगे माइनस एप्साइलन प्लस एप्साइलन, उधर से 1/3 माइनस एप्साइलन, तो ये इस पूरे आर में कंटेन्ड नहीं हो रहा है। इस वजह से ओपन वाला सेट सब स्पेस ज़रूरी नहीं है स्पेस में भी क्या रहे, ओपन। उसी तरह आपको क्लोज्ड के लिए प्रूफ करना है। सेम एग्जांपल्स पे आप लोग चलोगे। इसके बाद का टॉपिक है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट क्या है, मतलब जो चीज़ डी में है ओपन, वो डी स्टार में ओपन हो। जो डी स्टार में ओपन है वो किस में ओपन होनी चाहिए, डी में। तो इसका मतलब ये हो गया इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट एग्जांपल आपका क्या है, आपको एक डी स्टार मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है जो इसके इक्वल है। आपने इक्विवेलेंट प्रूफ करवाना है। इक्विवेलेंट प्रूफ करवाने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाले में कोई सफियर लेके चलेंगे, उसको कंटेन करवा देंगे डी स्टार वाले में। फिर स्टार वाले का सफियर लेके चलेंगे, उसको कंटेन करवा देंगे सिंपल आर वाले में। तो यहाँ से आपके दोनों इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो एस एक्स आर आपने एक सफियर लिया जिसमें ओपन सफियर है, सेंटर्ड एक्स है, और डी स्टार की जो रेडियस है वो आपने R1 मानी, और जो डी वाली रेडियस है वो आपने ले ली आर। तो हमारे अकॉर्डिंग MR/1 + R वो आपकी R1 के इक्वल है। y अगर इस सफियर में है तो हमारे अकॉर्डिंग डी स्टार एक्स वाई R1 में आएगा। डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू फिल कर दी और R1 की फिल कर दी। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सोल्व किया, एक्स वाई > R आ गया। इसका मतलब y R वाले सफियर में कंटेन्ड हो गया। लेके किसका चले थे, R1, तो ये कंटेन। अब उल्टा चलते हैं, उसके लिए क्या करना है, हमारे अकॉर्डिंग XR वाला सफियर XR1 वाले में जाएगा। तो XY जो उसका एलिमेंट लिया, फिर यहाँ से आपको D की वैल्यू ढूंढने के लिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके D वाले एक साइड करने हैं, D स्टार वाले एक साइड करने हैं। तो वहाँ से ये वैल्यू आ गई और इसी तरह उसमें आपने रेडियस पुट कर दी। जब आप फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, y R1 वाले सफियर में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि D ओपन स्टार D ओपन में चला गया, D स्टार ओपन डी में चला गया। तो ये दोनों ही आपके क्या हो गए, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ऑन एक्स। यहाँ तक आपका 5th चैप्टर जो है फुली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं स्टार्ट करेंगे।